हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मीन्स क्षेत्र मिति, हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र मिति। ठीक है दोस्त, देखो इसके अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि ये 2D का चैप्टर चल रहा है, मीन्स 2 डायमेंशनल। इसमें हम अब तक पढ़ चुके हैं, 9 लेक्चर हुए हैं। 9 लेक्चर में हमने ट्रायंगल, जितने टाइप के ट्रायंगल थे, जितने टाइप के ट्रायंगल हैं, देन हमने स्क्वायर पढ़ा। अब ट्रायंगल में हमने सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये सारे ट्रायंगल पढ़ चुके हैं। स्क्वायर पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल पढ़ चुके हैं दोस्त। ठीक है, सेपरेटली प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा कि आप इनके पूरे लेक्चर एक सिस्टमेटिक वे में देख सकें। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्त, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल CGL हो गया, CHSL हो गया, GD हो गया, राइट, इनमें कोई सा भी एग्ज़ाम हो गया। रेलवे में आप NTPC का देने वाले हैं, अभी NTPC का अगला एग्ज़ाम होने वाला है। ALP का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, या ग्रुप C ग्रुप D के एग्ज़ाम होते हैं कई सारे, राइट। बैंकिंग में आप अगर तैयारी कर रहे हैं, PO क्लेरिकल अथवा SO लेवल का कोई सा भी एग्ज़ाम, वेदर इट इज़ SBI अथवा IBPS PO अथवा RRB, कोई सा भी एग्ज़ाम, ये आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। SI कोई सा भी, सब इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, कोई सा भी आप तैयारी कर रहे हैं। UPSC का एक CSET पेपर होता है दोस्त, जिसे हम IAS का सेकेंड पेपर प्रीलिम्स में बोलते हैं, इसकी आप तैयारी कर रहे हैं, या किसी गवर्नमेंटल अथवा नॉन गवर्नमेंटल। ठीक है दोस्त, जहाँ पर मैथमेटिक्स पूछी जाती है या क्वांट रहती है, आप उन सब के लिए रेफ़र कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है दोस्त, देखो हम अब तक पढ़ चुके हैं, कई लेक्चर पढ़ चुके हैं, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल। ठीक है दोस्त, सर्कल, सर्कल को हम हिंदी में बोलते हैं वृत्त। ठीक है दोस्त, वृत्त बोलते हैं। तो इसके बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं जो हमें ज़रूरी होती हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो देखो दोस्त, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मान लो एक कोई निश्चित आपने पॉइंट मान लिया, एक निश्चित पॉइंट मान लिया, एक कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लेते हो, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के अराउंड आप आर्क को घुमाते हैं, तो ये गोल सा एक डायग्राम बनता है, फिगर बनता है। ठीक है, क्लोज सर्कल बनता है, जिसे हम वृत्त कहते हैं। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर आपने पॉइंट माना था, इसको सेंटर कहते हैं। ओ को हम क्या कहते हैं? सेंटर। हिंदी में इसे केंद्र बोलते हैं। ठीक है दोस्त, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो आपने दूरी मानी है, पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये सब जगह से बराबर होगी। आप किसी भी जगह से आप डिस्टेंस लोगे, और इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, आर, स्मॉल आर बोलते हैं रेडियस। रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है दोस्त, त्रिज्या बोलते हैं। समझ आया? अब देखो, जो यहाँ से हम ये ऐसे कई सारी लाइन ड्रा कर सकते हैं। जो किसी एक पॉइंट पर होगी वो तो टचिंग पॉइंट होगी, जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी उसको हम टचिंग पॉइंट बोलते हैं, टचिंग रेखा बोलते हैं, यानी स्पर्शिया बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। अगर ये ओ मान लो कि ओ डैश मान लो इसको, तो ओ डैश पर अगर ये जो टच कर रही है तो इसको टेंजेंट बोलते हैं, हिंदी में स्पर्शिया बोलते हैं। उसको, जो ये सर्कल बना है, वृत्त बना है, इसको स्पर्श करती हुई जा रही है, तो इसको स्पर्शिया बोलते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखो स्पर्शिया, टेंजेंट एंड ये जो कट करती हुई लाइन जाती है, इन दोनों में अंतर होता है। ये केवल एक पॉइंट पर है और ये कट करेगी तो 2 पॉइंट पर होगी। ठीक है दोस्त, देखो ये जो लाइन कट कर रही है, इनको हिंदी में बोलते हैं जीवा।
ठीक है दोस्त, हिंदी में इसको जीवा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कोड बोलते हैं, CHORD, कोड। ठीक है दोस्त, ये ध्यान रखना। अब देखो, ये मान लो कि ए बी मान लेते हैं, ये एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ऐसे सारी लाइन ये कट कर रही है, तो ये सारी क्या होंगी, कोड होंगी। ये जो यहाँ से बीच से जा रहा है, सेंटर से पास हो रहा, बीचों बीच जा रहा है, ये भी तो कोड होगा। बट ये जो सबसे बड़ा कोड होता है, ये जो एकदम सेंटर से जाएगा और जो इस दोनों पॉइंट को कट करेगा, सर्कल को, और सेंटर से पास होगा, ये सबसे बड़ा कोड होता है। और सबसे बड़े कोड को हम बोलते हैं डायामीटर, हिंदी में बोलते हैं व्यास। और ये डायामीटर देखो कितना होगा दोस्त, अगर आप इतने पार्ट को रेडियस मान रहे हो, त्रिज्या मान रहे हो, तो ये भी तो रेडियस होगा, सेम डिस्टेंस। तो ये आर और ये आर दोनों मिला के कितना हो जाएगा दोस्त, ये 2r। तो ये 2r जो होता है, ये डायामीटर अथवा व्यास होता है, जो सबसे बड़ा कोड होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वृत्त में, सर्कल में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो आप बताओगे व्यास जो होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। दैट मीन्स कि डायमीटर इज द बिगेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है दोस्त, अब देखो, अब इसके बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। देखो ये सरकमफेरेंस, अब देखो जो जनरली हम पढ़ते हैं, बाकी कोई सा फिगर होता है, कोई सा अदर लाइन का, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, उसकी आउटर जो लेंथ होती है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर मतलब परिमाप बोलते हैं। परंतु सर्कल के केस में स्पेशली इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, CIRCUM, सरकमफेरेंस, यानी परिधि बोलते हैं। ठीक है दोस्त, परिधि बोलते हैं इसको। और ये कितना होता है, 2πr। पाई जो होता है इसकी वैल्यू 3.14 होती है, अथवा आप इसको बोल सकते हैं 22/7। समझ आया दोस्त, ये सरकमफेरेंस हो गया। और बात करता हूँ, तो एक एरिया होती है। अब एरिया क्या होगी, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है दोस्त, ये क्या होता है, πr²। आर आपको बताने की जरूरत नहीं, आर रेडियस होती है ये, दैट मीन्स कि हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, और क्या फाइंड कर सकते हैं दोस्त, बताओ। देखो अब ध्यान से समझना, ये जो आउटर लेंथ होती है इसको हम परिधि बोलते हैं, यानी सरकमफेरेंस 2πr होता है। ठीक है, सरकमफेरेंस परिधि कितना होता है, 2πr। और इसकी एरिया ये पूरी कितनी होगी, एरिया πr²। ये इतनी बात क्लियर है दोस्त। अब मान लो कि ये सेंटर O है, मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ पर, एक यहाँ पर मारता हूँ, ड्रा कर देता हूँ, और ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, ये पूरा एंगल, इंटरनल एंगल कितना होगा दोस्त, आप यहाँ से ये पूरा घुमाओगे तो ये पूरा एंगल 360 होगा। अगर इतना पार्ट थीटा हो गया, अब मान लो मुझे इतने की एरिया निकालनी है, ये वाले हिस्से की, ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है, ये इतने की हमें मान लो एरिया निकालनी है। तो टोटल की एरिया कितनी है, 360/360 है, 1 है। तो इतने की एरिया क्या होगी, साइडेड एरिया, θ/360 डिग्री, ये थीटा भी डिग्री में, इंटू यही से हम πr² कर दोगे। ठीक है दोस्त, और अगर साइडेड के ही हमें सरकमफेरेंस निकालनी है, साइडेड की सरकमफेरेंस निकालनी है अगर, तो वो कितना हो जाएगा दोस्त, सरकमफेरेंस मतलब इतना पार्ट निकालना है, मान लो ये वाला, यहाँ से ये जो लाइन आई है, ये इतना पार्ट निकालना है। तो भाई पूरा कितना है, 2πr। तो इतना निकालना है, तो क्या हो जाएगा, θ/2πr इंटू ये 360, θ/360 इंटू 2πr, ये होगा। समझ आया दोस्त, ये 2πr ऊपर होता है, θ/360 डिग्री, इतनी बात हो जाएगी। बताओ भाई, समझ आया क्या इतनी चीज़ें। ठीक है, अब देखो आगे, मान लो कि ये एक सर्कल है, सर्कल में ये सेंटर O है, और आपने ये लाइन ड्रा करी ये, और लेट से कि ये ड्रा करी। अब यहाँ से अगर आप इस वाले लाइन को, इस पॉइंट को मिला देते हो, ठीक है दोस्त,
मान लो ये सेंटर ओ है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। अगर आपसे ये पूरा पूछता है कि ओ से ए बी, ये यहाँ से ये पूरा का अपने को एरिया निकालनी है अथवा अपने को सरकमफेरेंस ये वाला हिस्सा निकालना है, तो आप थीटा अपान 360 कर दोगे, ठीक है। पर अगर आपसे पूछता है कि ये साइडेड रीजन ये मान लो क्यू है, ये वाला पॉइंट, तो आपको ये वाला ट्रायंगल ये जो बन रहा है इसकी एरिया निकालनी है अपने को। तो क्या करोगे फिर? तब इसके लिए बताओ दोस्त, देखो ध्यान रखना कैसे निकालोगे। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, देखो ओ ए क्यू बी ये पूरा एक सेक्टर है, ठीक है। अगर आपको इस वाली ये वाली मान लो कि ये सफ़ेद वाला जो हमने शेडेड कर दिया है, अगर ये वाली एरिया आपको निकालनी है तो आप ओ ए क्यू बी इस पूरे की एरिया निकाल लो, उसमें से इस ट्रायंगल वाली एरिया को, इतने वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को अगर माइनस कर दोगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। बताओ दोस्त निकल जाएगा क्या? ये वाली एरिया ओ ए बी अगर आपको निकालनी है तो इसकी एरिया क्या होगी, एरिया ओ ए बी की क्या होगी दोस्त, देखो आर स्क्वायर अपान 2 साइन थीटा, ये साइडेड रीजन है, ठीक है। ओ ए बी की एरिया, एरिया ऑफ ओ ए बी, समझ आया दोस्त? ये इतनी हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं कि ए क्यू बी ये वाली, ये जो साइडेड नहीं है, ये एरिया निकालनी है, तो इस पूरे का निकाल के ओ ए क्यू बी का निकाल के ये वाला ट्रायंगल माइनस कर दोगे तो आपको इतने की एरिया आ जाएगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए क्यू बी इज इक्वल टू क्या करोगे, ओ ए क्यू बी एरिया ऑफ ओ ए क्यू बी माइनस ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी की एरिया निकाल लोगे आप, ठीक है दोस्त। और इस वाले की एरिया आपने कितनी निकाली, देखो थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इस वाले की एरिया जो साइडेड रीजन है इसकी आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, ठीक है दोस्त। बन जाएगा, बताओ इतनी चीज़ ये है। और आगे बढ़ते हैं, देखो क्या क्या बचा है। एक तो ये लेंथ ऑफ द आर का आपको ये वाला पार्ट अगर आपको निकालना है तो ये आपने थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर कर दिया, ठीक है। ये जो होता है ये माइनर सेक्टर होता है, ये वाला मेजर सेक्टर होता है। आपने ये वाला जो काटा यहाँ से थीटा अपान ये वाला सेक्टर, तो ये माइनर सेक्टर है, और ये बचा हुआ हिस्सा जो है वो मेजर सेक्टर होता है, ठीक है, मेजर सेक्टर। और ये वाला माइनर सेक्टर होता है, ठीक है दोस्त, समझ आया? आपसे कहूँ कि अगर आपने ये थीटा माइनर सेक्टर की एरिया निकाल ली, मेजर सेक्टर की निकालनी है, तो भाई पूरे पाई आर स्क्वायर में से ये माइनर सेक्टर माइनस कर दोगे तो आपकी मेजर सेक्टर की एरिया निकल जाएगी। अथवा जो आपने ये थीटा निकाला है, अगर इस वाले हिस्से की निकालनी है तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, इतना 360 माइनस थीटा, तो यहाँ आप लिखोगे थीटा की जगह 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, यानी जितना एंगल ये वाला होगा, लेट से कि मान लो 270 है तो 270 अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये करोगे, ठीक है दोस्त, बनेगा बताओ? तो ये 270 है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब चलो देखते हैं कुछ और चीज़ें खास जो आपको ज़रूरी होंगी। देखो एक चीज़ सबसे ज़रूरी ये है, अगर मान लो रेडियस आर गिवन है, ये क्या है रेडियस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सरकमफेरेंस, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एरिया, ठीक है दोस्त, ध्यान से समझना। अगर रेडियस आर है तो सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई आर, तो एरिया क्या होगी पाई आर स्क्वायर, समझ आया इतनी बात। अगर मान लो कि रेडियस आर के हो गया, ठीक है, आर के हो गया, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे सर्कल में इतना आपका कॉन्सेप्ट चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ लिए। अगर रेडियस आर है तो सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर होगा, एरिया कितनी होगी पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्त। अगर रेडियस को अब मान लो आप आर के दे देते हो
एक कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, n भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, जब ये आर के होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर के हो जाएगा। दैट मीन्स इसमें आपने के का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया ना। पहले क्या था, 2 पाई आर था, आर की जगह आपने आर के रखा, मतलब के का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो गया। पहले जितना था उसमें से के का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो गया। इसमें क्या होगा, पाई आर स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पाई आर स्क्वायर जो पहले था वही है, अब आर की जगह आर के रख दिया तो के आर के स्क्वायर के का स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपने रेडियस में किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया, किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई किया, तो सरकमफेरेंस में सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा और एरिया में उसी वैल्यू के स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा। समझ आया कितनी दोस्त, इतनी बात समझ आई आपको, बताओ। अब मान लो कि मैं कहूँ कि रेडियस मान लो 5 है, तो आपका सरकमफेरेंस कितना आएगा, 2 पाई × 5 यानी 10 पाई का आ गया। ठीक है, एरिया कितनी आएगी, पाई × 5 का स्क्वायर यानी 25 पाई। समझ आया, ये एग्जाम्पल है। अब मैं कहूँ कि मान लो कि अब रेडियस में 10 ले लेता हूँ, यानी 5 × 2। हमने क्या किया, 2 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। 2 का एक्स्ट्रा, हमने पहले 5 थी, अब हमने 10 ले लिया, यानी 2 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया। तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। आर मतलब कि 2 × 5 यानी 10 का मल्टीप्लाई। अब इस बार रेडियस है, तो मीन्स क्या हुआ दोस्त, देखो इस 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 पाई × 2, ये जो आपने यहाँ 2 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया वही 2 एक्स्ट्रा यहाँ आ गया, देखो। ठीक है, इधर क्या होगा, पाई × r²। अब इस बार क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी 25 पाई। तो ये पहले था जो वो है, और 2 का स्क्वायर का देखो, 2 का स्क्वायर जो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई हो गया। बताओ, इतनी बात समझ आई दोस्त। ठीक है, तो बस मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अगर रेडियस के गुना हो रही है तो सरकमफेरेंस भी के गुना होगा, और रेडियस की जगह एरिया जो होगी वो के स्क्वायर गुना होगी। समझ आई इतनी बात, बस यही चीज़ें हैं। अब मैं अगर इसी में उल्टा कॉन्सेप्ट चलूँ कि मैं कह दूँ कि मान लो कि पहले रेडियस जितनी भी थी, अब एरिया पहले ए थी, मान लो इस बार 25 हो गई एरिया, तो इसकी रेडियस कितनी आगे बढ़ी होगी, तो भाई पहले ए थी अब ए है, मतलब 25 गुना हुआ। 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो जब ये 5 का स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होती है वो आर यानी कांस्टेंट में क्या होता है, कांस्टेंट का स्क्वायर गुना होती है। तो 5 का स्क्वायर यानी यही 5 जो आया है, तो रेडियस अगर पहले आर रही होगी तो अब 5 आर हो गई है। समझ आया दोस्त इतनी बात। और सरकमफेरेंस अगर पहले मान लो सी रहा होगा तो इस बार 5 C हो गया, क्योंकि यही रेडियस यहाँ हो जाएगी 5 का मल्टीप्लाई, और इसी 5 का मल्टीप्लाई इधर हो गया। ठीक है दोस्त, बस अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर और फिर समझते हैं वहाँ पर। उसके पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, खास चीज़ है। देखो आप ध्यान रखना दोस्त, रेडियस अगर मान लो 7 है, ठीक है, देखो रेडियस अगर 7 है तो सरकमफेरेंस कितनी होगी, ये रेडियस है, सरकमफेरेंस, इसको हिंदी में परिधि बोलते हैं दोस्त, भूलना मत, याद रखना। ठीक है, सरकमफेरेंस और ये एरिया, अगर रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस 44 होगी और एरिया कितनी होगी, 154। ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। कैसे ध्यान रखोगे, देखो सीधी सी बात है, अगर रेडियस आर है मतलब 7 है तो ये 2 पाई × 7, भाई 2 × पाई की वैल्यू 22/7 रखो × 7, ये 7 7 कट गए, 22 दूनी 44। देखो ये 44 आया जो हमने यहाँ लिया था। ठीक है, आया। अब देखो पाई r², पाई की वैल्यू r² यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, एक 7 कट गया, 7 दूनी 14, कैरी 1, 7 दूनी 14, 1 15, 154 आया। तो बस ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, रेडियस
सरकमफेरेंसी और एरिया का रेशियो क्या होता है? 7, 44 और 154, 7, 44, 154, ये इनका रेशियो होता है, ये रेशियो है। ठीक है दोस्त, ध्यान रखोगे। बस यही इतनी चीज़ें ध्यान रखना। मैं क्या बताया हूँ, अगर रेडियस के गुना होती है तो सरकमफेरेंस के गुना होगा और एरिया के स्क्वायर गुना हो जाएगी। एक तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। एक ये रेशियो ध्यान रखना कि अगर रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस 44 होगा और एरिया 154 होगी। या अगर ये सरकमफेरेंस दिया तो आप समझ जाना कि रेडियस 7 है, मतलब जैसे हम ट्रिपलेट्स याद रखते हैं 3, 4, 5 का, कि एक साथ ही ये होंगे कॉन्सेप्ट, ऐसे ही ध्यान रखना कि 7, 44, 154 ये RCA का रेशियो है। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट, और चुटकियों में करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 137 है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। देखो हमारे पास एक फार्मूला है आर सरकमफेरेंस, यानी परिधि बोलते हैं इसको, और एरिया, इनका रेशियो क्या होता है दोस्त? आप कहोगे 7/44/154, यही होता है। अब देखो आपको क्षेत्रफल कितना दिया है? 616। इसमें से भाई 616 दिया है, यानी कितने का हम मल्टीप्लाई किए बताओ? 15 चौको 60, यानी 4 का मल्टीप्लाई किए। 4 को एरिया में क्या होता है? अगर यहाँ पर के का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ के का मल्टीप्लाई होगा, तो एरिया में के स्क्वायर का होता है, यानी के स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो रेडियस में कितने का मल्टीप्लाई होगा? 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें इंटू 2 करोगे, सरकमफेरेंस में भी इंटू 2 करोगे। अब आपको रेडियस पूछा, तो रेडियस यानी 7 और दूनी 14 हो जाएगी। और अगर आपसे वृत्त यानी का परिधि पूछा होता सरकमफेरेंस, तो 44 दूनी 88 हो जाता। आपसे पूछा कि रेडियस पूछा, यानी 14 आपका आंसर होगा। बताओ, इतनी बात क्लियर है क्या? एकदम आसान तरीके से हुआ। आपने क्या किया, देखो आपको क्षेत्रफल दे दिया 616, आपका ये रेशियो आपके दिमाग में है, अगर याद है कि रेडियस सरकमफेरेंस का 154 का 7, 44, 154 का रेशियो होता है। 154 में देखो 4 का मल्टीप्लाई किया, यानी 2 का स्क्वायर होता है। तो दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि एरिया वाले में के स्क्वायर का मल्टीप्लाई होता है, मतलब 4 को आप 2 का स्क्वायर रख सकते हो, तो रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई होगा इसके ये, और सरकमफेरेंस में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 7 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे वृत्त का व्यास पूछा होता, परिधि पूछा होता, तो ये हो जाता। अब आपसे रेडियस अगर आपको 14 है और डायामीटर पूछता है व्यास यानी 2r, तो आप निकाल दोगे 2 गुणे 14, 2 गुणे 14 बराबर 28 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखो और इसकी दूसरी मेथड देखो कैसे। ये रही मेथड 1 और ये रही मेथड 2। भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि मेथड 1 ही आप यूज़ करना, फिर भी अगर आपको लगता है तो मेथड 2 यूज़ कर सकते हो। देखो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, और क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? पाई आर स्क्वायर बराबर, आपको देखो 616 दिया है, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616। 11 से कटेगा, देखो 11 दूनी 22, 11 से काटोगे 11 पचे 55, 6 बचा तो 11 6 66, 2 से काटोगे तो ये कितना आएगा? 28 कट जाएगा। ये देखो आर स्क्वायर बराबर, ये 28 को 4 गुणे 7 लिख सकते हो क्या? और ये 7 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। तो भाई देखो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर ये बनेगा, 7 2 यहाँ से एक 7 आएगा, तो 7 दूनी 14। देखो रेडियस की वैल्यू 14 आ गई, पर ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ी। देखो, और यहाँ से आपने क्या किया? डायरेक्ट निकाल लिया। आर अगर ए दिया है तो सी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं उसको ना लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं। एरिया अगर 4 गुना हो रही है तो रेडियस 2 गुना होगी, क्योंकि ये वाला जो है 2 का स्क्वायर है, तो 2 गुना, बस 7 गुणे 2 कर दो, हो गया, मन में ही आंसर आ गया आपका। लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं। देखो यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल, भाई आपको पता है कि अगर ये 7 है तो ये 44 और ये 154 होता है, बस 154 आपका आंसर हो जाएगा। देखो है क्या? ये रहा। और फिर भी अगर आपको निकालना है तो देखो पाई आर स्क्वायर, यही होता है क्षेत्रफल एरिया,
पाई की वैल्यू 22/7 रख दिए और आर स्क्वायर यानी 7 × 7, एक सात से एक साथ कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7×2 = 14, 14 7×2 = 15। ये देखो ये सेंटीमीटर भी दिया है, इसलिए एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी। ठीक है भाई, समझ आया। देखो आपको आंसर निकल जाएगा, आंसर निकाल लोगे, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप इसको यूज़ करोगे तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन इतनी चुटकियों में हो जाएंगे कि आपको कई बार आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आंसर आप डायरेक्ट निकालोगे जल्दी से। ठीक है दोस्त, ये तो हर कोई करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ हर कोई करते हैं, और आप भी करोगे तो निकाल लोगे, पर इससे कहीं जल्दी निकालोगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 139। देखो उस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। देखो आर सी और ए सरकमफेरेंस ये 7, 44 और 154 का रेशियो होता है। देखो परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है, तो 22 यानी इसमें मल्टीप्लाई किस चीज़ का किया है भाई, 1/2 का मल्टीप्लाई है, 2 से भाग दे दिया है। तो जब 2 से भाग दिया है तो इस वाले एरिया आपसे पूछा है, तो इसमें क्या होगा, 1/2 की जगह 1/2 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, मीन्स इसकी वैल्यू टोटल 1/4 हो जाएगी। मीन्स 4 से डिवाइड कर दो तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 3 बचेगा 34, तो 4 × 8 = 32, 2 बचा तो 4 × 5 = 20, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, बताओ समझ आया ऑप्शन ए। इतनी सी बात बताओ आपको कैसी लगी, समझ आई कि नहीं आई। देखो तरीका मैं अब दूसरा बता देता हूँ, अगर आप कहोगे कि मुझे वही तरीका करना है तो दोस्त देखो 2πr दिया है आपको, कितना दिया 22, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर ये 22 दिया, 22 को काट दो तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी दोस्त, ये 7 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा तो 7/2 आ गई। ठीक है, अब देख लो आपको निकालना है एरिया, तो एरिया कैसे निकालोगे भाई, πr² बराबर पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी 7/2 × 7/2, एक साथ से एक साथ कट गया, ये 2 से काट दिया तो आपने 11 कट गया, 11 7 77 और नीचे 2, तो 2 × 3 = 6, एक बचा तो 17 हो जाएगा, तो 2 × 8 = 16, फिर 2 बचेगा तो एक बचेगा तो 2 × 5 = 10, 38.7 यहाँ से भी आया, 38.7 देखो यहाँ से भी आया था, पर इसमें आपने इतना और इतना ये कैलकुलेशन किया तब आपका आंसर आया, और इसमें से डायरेक्ट आप देख लोगे कैसे, इस 7, 44, 154 का ये ध्यान रखना। बस आपको ध्यान ये रखना है कि रेडियस में के का मल्टीप्लाई होता है तो इसमें भी के का मल्टीप्लाई होगा, इसमें के² का, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 140। देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या, भाई देखो सरकमफेरेंस का आपका काम नहीं है तो बस ये देख लो, ये रहा 7 और ये रहा 154। अब 154 में सोचो कितने नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है कि ये 1386 आया है। अगर मान लो 150 होता तो 15 × 9 अगर करते, 9 करते तो 15 नहीं है कितना होता, 135 होता है, यानी इतना होता। अगर ये होता तो 150 होता, तो 4 ज़्यादा है तो 4 का 9 में होगा तो ये 36 होगा ना, तो जब इसमें 36 जुड़ेगा तो देखो 1386 हो जाएगा, और यही नंबर दिया है 1386, मतलब ये 9 गुना हो रहा है, तो 9 गुना मतलब 9, ये के का 3 का स्क्वायर होता है, क्योंकि एरिया में के का नाम मल्टीप्लाई होता है, के स्क्वायर का मल्टीप्लाई होता है, तो रेडियस में के का मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 7 × 21। बताओ है आंसर ऑप्शन डी। बताओ दोस्त समझ आया क्या, इतनी सी बात। आपको दूसरा तरीका अपनाना है तो अपनाओ ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। πr² बराबर 22/7 r² बराबर ये 1386 दिया है, ये 22 और इसको काट दो जो भी, तो आर की वैल्यू आपको आ जाएगी 21 यहाँ से। ठीक है, समझ आया, पर ये वाली मैं चाहता हूँ कि आप इसको करो, इससे जल्दी आंसर पर पहुँचोगे। ठीक है दोस्त, और आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 141। देखो दोस्त मैं आपको कई सारे तरीके और इसी क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारा टाइम ले सकता हूँ और आपको सॉल्व करवा दूंगा, परंतु मैं चाहता हूँ कि आपको वो तरीका बताऊँ जिस आप एग्ज़ाम में जिसे यूज़ कर पाओ और इतना जल्दी और इतनी एक्यूरेसी के साथ आंसर निकाल पाए। ठीक है, इसलिए मैं ये तरीका अपना रहा हूँ और आपको
लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितने छोटे हैं। एक्चुअल में आप देखोगे तो एसएससी के आए हुए क्वेश्चन है, रेलवे के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप सोचो कि ये पढ़ने से पहले आप इसको कैसे करते थे, या कितना टफ और कितना इजी लगता था। अब आप एग्ज़ाम ट्रिक्स पर पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है। देखो मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लाता हूँ दोस्त, इतनी मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। आपसे क्या चाहिए दोस्त, आप सपोर्ट करो, ठीक है। आप सपोर्ट करो, कैसे सपोर्ट करोगे भाई। देखो चैनल पर वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक आपने नहीं किया है या पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करें और बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो एक वृत्त की परिधि दी है, देखो 220 दी है, 220। उस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। मैं आपको क्या सिखाया हूँ, रेडियस, सरकमफेरेंस यानी परिधि, और क्षेत्रफल यानी एरिया। इनका रेशियो क्या होता है, 7:44:154, ठीक है दोस्त। अब देखो परिधि दिया है 220 का 10 गुना, यानी देखो 44 का आधा करोगे तो 220 होगा, और उसका 10 गुना करोगे यानी टोटल ये 5 गुना है। देखो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 220 होगा, 44 × 5 = 220 होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल, भाई जब इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस वाले में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 5 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स कि 25 का मल्टीप्लाई होगा। बताओ समझ आया कि इतनी बात, 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। देखो 25 चौका 100, कैरी ये 0, कैरी 10, फिर 25 पंचे 125 और 10 135, 135 की 5, कैरी इस बार 13 आएगा, फिर 25 से कम 25 और 13 38, ये देखो 3850, 3850 ऑप्शन है। बताओ दोस्त आया क्या आंसर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। समझ आया। कोई बताओ इसमें तनिक भी आपको दिक्कत लग रही कि ऐसा जो आपसे नहीं बनेगा, मैं कुछ ऐसी चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्त। बस आपको यही एक नंबर याद रखना है, इसमें के का मल्टीप्लाई होता है, इसमें के का मल्टीप्लाई होता है, इसमें के स्क्वायर का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है दोस्त। अब बन जाएगा ये तरीका। आप दूसरा तरीका भी अपनाओगे, परिधि दिया है तो 2πr बराबर आप करोगे 220, इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू निकालोगे, फिर आप एरिया निकालोगे πr²। डेफिनेटली निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा दोस्त, परंतु इससे कहीं दे बेहतर और कहीं जल्दी निकलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 142। देखो एक वृत्त का व्यास दिया है, व्यास यानी 2r होता है, बराबर देखो कितना दिया है 16। वृत्त का क्षेत्रफल, भाई r की वैल्यू क्या अब बता सकते हो कि 8 होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो ये क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² यानी 8/8, ठीक है दोस्त। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, परंतु आपको ये पाई की वैल्यू नहीं पूछी। देखो उसने डायरेक्ट पाई के फॉर्म में आंसर दिया है, तो बस आपकी रेडियस अगर आर है तो आर का स्क्वायर यानी 8×64 और ये पाई हो गया, यही आपका आंसर होगा। और इसके लिए आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। देखो व्यास दिया है 2r दिया 16, तो मतलब r की वैल्यू 8 आ गई, तो आपको पाई के फॉर्म में पूछे एरिया, तो 8 का स्क्वायर पाई, जैसे πr² होता है πr², तो r की वैल्यू आपने 64 रख दी, 8 का स्क्वायर और ये पाई, मतलब 64 पाई। बताओ इसके लिए पेन चलाने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, 64 पाई आंसर होगा, ऑप्शन सी। आरआरबी का क्वेश्चन है, सेकेंड स्टेज, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। एक वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या बताओ। ये आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। और इसका देखो आंसर, आप एक तो जो फार्मूला लगा के उसको आप भले चेक करना, परंतु मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर ये आप इस वाले रेशियो से दो जो मैं आपको ये सिखाया हूँ, 7, 44 और 154, ठीक है दोस्त। इस तरीके से आप सॉल्व करके दो इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। 12 mm व्यास वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। व्यास कितना दिया 12 mm,
भाई व्यास दिया है देखो 2r बराबर 12 दिया है। अब आपको क्षेत्रफल देखो किस में दिया, पाई के फॉर्म में दिया है। तो क्या आप यहाँ से बता सकते हो कि आर की वैल्यू आपकी 6 होगी, इसकी आधी, क्योंकि व्यास का आधा ही तो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। तो जब त्रिज्या 6 हो गई तो 6 छक्का 36, 36 पाई। क्यों 6 छक्का 36 होगा दोस्त, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर की वैल्यू अगर 6 है तो 6 का स्क्वायर पाई हो जाएगा, यानी 36 पाई हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। बताओ एसएससी में आया हो क्वेश्चन है, आपको लग रहा है क्या आप तरीका आप एग्जाम ट्रिक्स पर सीख लिए हैं, अब आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे, एकदम चुटकियों वाले। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। देखो यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया 154 सेंटीमीटर तो वृत्त की परिधि बतानी है। भाई मैं आपको देखो रटाया हूँ आर सी और ए, 7, 44 और 154, ये 154 दे दिया है। अब बताओ वृत्त की परिधि कितनी होगी। क्या ये लिखने की ज़रूरत है, ये तो आपकी माइंड में छप चुका है दोस्त, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन देख लो। और अगर आपको ये नहीं याद है तो फिर तरीका आपके पास है कि क्षेत्रफल दिया है यानी पाई आर स्क्वायर दिया है बराबर 154 बराबर पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। देखो 11 से काटोगे तो 11, एक कम 11, 11 4 44, 11 दूनी 22, 2 से काटोगे 2 सत्ते 14, 7 इंटू 7 बराबर आर स्क्वायर। तो क्या आपने आर की वैल्यू 7 निकाल ली। अब देख लो जो पूछा, वृत्त की परिधि पूछिए 2 पाई मतलब 22/7 रख दो और आर 7 कट गया 44। ठीक है, बन जाएगा दोस्त। बताओ कोई कन्फ्यूज़न है क्या। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, एकदम मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये डायरेक्ट आपने रटा है तो कई सारे क्वेश्चन आपके इसी से हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, देखो अगला क्वेश्चन ये है, वो बोल रहा है कि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के आंकिक मान बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। आंकिक मान का मतलब क्या होता है दोस्त, न्यूमेरिकल वैल्यू। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। देखो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, इसको किसके बराबर बोला है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया पाई आर स्क्वायर होती है और उसको बोला है कि इक्वल है, तो हमने ये लगा दिया देखो इक्वल का साइन। पाई काट दोगे तो पाई कट गया भाई, एक आर इधर है 2 आर इधर है तो एक आर काट दिया, इधर कितना बचा 2 और इधर कितना बचा आर, और यही आर की वैल्यू हो गई। देखो आर की पूछा है, रेडियस पूछा है, वृत्त की त्रिज्या, तो ये आर की वैल्यू 2 आ गई, 2 यूनिट। ठीक है दोस्त, बताओ कोई डिफिकल्ट लग रहा है क्या दोस्त, एकदम आसान है, बन जाएगा। चले अगले क्वेश्चन में, कोई डाउट तो नहीं है। देखो डाउट बिल्कुल मत रखना। ठीक है दोस्त, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर रहा हूँ, एक एक चीज़ें एक एक तरीका बता रहा हूँ, इसलिए डाउट बिल्कुल मत रखना। एक बार समझ नहीं आया कोई चीज़ें तो आप उसको देखो, इनिशियल से देखो, स्टार्टिंग से देखो, समझ आएगा। फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ठीक है दोस्त, उस वृत्त के व्यास की माप कीजिए जिसकी परिधि कितनी दी है 8.8 सेंटीमीटर। भाई आर और सी में क्या रेशियो होता है, 7 और 44 का। अब ये कितना दिया है बताओ, 88 हो गया है, मतलब कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 88 दरअसल नहीं है। अगर 88 होता तो कितने का मल्टीप्लाई होता दोस्त, 2 का मल्टीप्लाई होता, परंतु 88 ना होने की वजह ये 8.8 है, यानी 0.2 का मल्टीप्लाई हुआ है। बताओ इतनी बात समझ आई क्या। तो जब 0.2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी तो 0.2 का मल्टीप्लाई होगा। तो 7 दूनी 14 और ये डेसिमल यहाँ लग गया। ये क्या आ गई है भाई, ये तो रेडियस आई है। आपसे क्या पूछा है, व्यास पूछा है, व्यास यानी 2r पूछा है, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 1.4 यानी 14 दूनी 28, 2.8 हो गया। बताओ भाई समझ आया क्या, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत कुछ भी तनिक भी आपको लग रहा है कि नहीं दिक्कत हो रही सॉल्व करने में, देखो दोस्त आपको यही चीज़ ध्यान ध्यान रखनी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आर सी ए का रेशियो ध्यान रखना, 7, 44 और 154 का। जिसकी ज़रूरत है उसको अप्लाई कर दो। 0.2 का मल्टीप्लाई हुआ, अगर 88 होता तो ये 2 का मल्टीप्लाई होता तो 2 का इधर भी होता। ठीक है दोस्त, चले आई होप कि आपको समझ आ रहा है, समझ आ गया है। परंतु देखो दोस्त,
आप लोग समझ आ जाता है, मुझे नहीं पता चलता ना कि आपको कितना समझ आया, आपको समझ आया कि नहीं आया, कितना आया, पूरा आया या कुछ डाउट है। तो आप जब तक नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। मैं आपके लिए बनाता हूँ वीडियो, आपके लिए बताओ, एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है दोस्त, काफ़ी मेहनत लगती है और आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो। ठीक है, तो बताओ कैसे मैं कैसे मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और मेहनत करूंगा। ठीक है, इसलिए आप सपोर्ट करो और अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देना। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा 148। देखो, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। वृद्धि यानी ग्रोथ बताना है। ठीक है दोस्त, कितना इंक्रीज हुआ है। यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि आ जाए, मतलब मान लो, आप ऐसे सोचो बिना पेन उठाए, 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास 7 रहती है तो ये 44 आता है और ये कितना आता है, 154 आता है। यही होता है, ये रेडियस, ये सरकमफेरेंस और ये एरिया। ठीक है दोस्त, इतनी बात आपको क्लियर है। अब देखो, अगर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसकी डबल हो रही है तो इसकी भी डबल होगी, तो इसकी 4 गुना होगी। आपसे किसकी बात किया है, त्रिज्या वाले परिधि, तो एरिया को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे सिर्फ परिधि पूछा है यानी सरकमफेरेंस। ठीक है, अब देखो, यदि त्रिज्या में 7 के सेंटीमीटर की और वृद्धि हो जाए, भाई ये 14 के केस में हुआ तब तो 2 गुना हुआ, अगर 7 और वृद्धि कर दोगे तो ये 21 हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो गया। तो भाई यहाँ अगर 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 44 3। जहाँ ये 44 इंटू 2 हुआ था, तो इस बार क्या हो जाएगा, 44 इंटू 3, यानी ये माइनस ये वाला करना है अपने को। तो 44, चाहे इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौका 12 और 3 चौका 12 एक 13 और ये 88। तो ये इनका डिफरेंस या तो ले लो, या फिर 44 इंटू 3 माइनस 44 इंटू 2 कर दोगे तो 44 का मान आ गया, 3 माइनस 2 बराबर 1 हो गया, तो 44 आ गया। ये बताओ, इतनी बात समझ आई क्या दोस्त। आपसे ग्रोथ पूछा, देखो कितनी वृद्धि हो रही है। वृद्धि मतलब पहले 14 सेंटीमीटर पर देखो ये आया था, और 21 सेंटीमीटर, यानी जब 7 का और बढ़ाओगे तो 21 पर कितना आया, ये 132 आया। तो 132 माइनस दिस मच प्रीवियस। ठीक है, समझ आएगा दोस्त, आ गया, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 149। देखो, क्वेश्चन दिया आपको कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी परिधि बतानी है सेंटीमीटर में। भाई देखो, रेडियस, सरकमफेरेंस और एरिया, अगर ये 154 होता तो ये 44 होता, तो ये कितना होता, 7 होता, ये दिया है। अब देखो, क्षेत्रफल आपको कितना दिया, 38.5। आप देखो कि अगर ये 150 होता, तो अगर ये 50 होता तो 1/3 होता, तो भाई ये उससे ज़्यादा है और ये 1/3 से भी कम है। इसका मतलब यहाँ पर 1/4 हो रहा है, और कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। आप यहाँ से इसको 1/4 लिख सकते हो, जो कि 1/2 का स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया। या आप 1/9 का मल्टीप्लाई होगा, या 1/5 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, जो 25 होता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर 1/4 का मल्टीप्लाई यानी 4 का डिवाइड हुआ है। ठीक है, देखो दोस्त, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 3 बचेगा, 34 हुआ, तो 4 8 32 हो जाएगा, और फिर 2 बचेगा तो 4 5 20। ठीक है, आ गया 38.5 जो यहाँ दिया है। मतलब 1/4 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, या यूँ कहूँ कि 4 का इसमें डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पर 4 का डिवाइड हुआ है, दैट मीन्स कि 4 को क्या लिख सकते हो, 1/2 का स्क्वायर, यही लिख सकते हो। दैट मीन्स कि यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 1/2 का मल्टीप्लाई होगा। अब आपसे पूछा, परिधि पूछा है, तो परिधि में 2 का मल्टीप्लाई, 1/2 का मल्टीप्लाई यानी 2 का डिवाइड, मतलब ये कितना हो जाएगा, 22। इसके लिए पेन चलाने की ज़रूरत नहीं दोस्त, ऑप्शन बी। समझ आया, बन जाएगा, बताओ। ये चीज़ तो मैं एक्स्ट्रा में आपको बार बार समझा रहा हूँ वही चीज़ें, पर आप जानते हो कि आप समझ चुके हो, और इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करोगे। बताओ दोस्त, बन जाएगा, आप कोई दिक्कत तो नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 150। यदि एक वृत्त का व्यास दिया 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताओ। देखो, हमने क्या पढ़ा, रेडियस पढ़ा है, ये रही रेडियस, ये रही सरकमफेरेंस, एरिया। अगर रेडियस 7 होती है तो ये 44 होता है, तो ये कितना होता है, 154 होता है।
अब इस बार वृत्त का व्यास दिया है, व्यास मतलब रेडियस को उसने क्या कर दिया, आधा कर दिया है, यही कहोगे। ठीक है, देखो व्यास 2r होता है बराबर 7, तो r की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त, 7/2, यानी पहले 7 थी अब आधी हो गई है। तो उसका क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये भी आधा हो जाएगा, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, आधे का स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4, तो यानी 1/4 का इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1/4 का, यानी 4 का डिवाइड करोगे, तो ये आ जाएगा 38.5, अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, देखा था। ठीक है दोस्त, ये डिवाइड कर दो, तो 4×3 = 12 हो गया, 2 बचा, 4×6 4×3 = 12, 3 बचा, 34 हो जाएगा, तो 4×8 = 32, 2 बचा, 4×5 = 20 बन जाएगा। बताओ ये क्या आया, एरिया आई है, और एरिया किस में आती है, मीटर या सेंटीमीटर के स्क्वायर में आती है। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 151, उस वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा जिसकी परिधि, देखो अब आपको देखो फिर से रेडियस लिखने की जरूरत नहीं है, सरकमफेरेंस और एरिया की बात किया है, एरिया आपसे पूछा है और सरकमफेरेंस दिया है, 264.4 दिया है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, देखो अब क्या दिया है, ये कितना होता था, 44 होता था, 44 से भाई 264 हो रहा, मतलब कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 का अगर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा, परंतु ये डेसिमल लगा है, इसका मतलब 0.6 का मल्टीप्लाई हो रहा। ठीक है दोस्त, तो इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई होगा, 0.6 के स्क्वायर का, यानी 0.36, 6×6 = 36 और 2 के बाद डेसिमल लगेगा, 0.36 का मल्टीप्लाई। तो ये होता क्या था, हमने इस रेशियो के अनुसार निकाला 154, इस पर 0.36 का मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा दोस्त। अब ये नंबर है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आपसे बनना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही तो 2 बार 6×6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 6×4 = 24, कैरी 2 आएगा, 6×5 = 30, 2 32, हासिल 3, 6 कम 6 3 9, और 1 के बाद डेसिमल, फिर से 6 का मल्टीप्लाई कर दो 0.6 का, तो 6×6 = 24, कैरी 2, 6 दूनी 12, 2 14, कैरी 1, और 6 नहीं ये 54 और 1 55, अब ये 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, 55 54। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए। बताओ अब बन जाएगा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है दोस्त, तो दिक्कत नहीं होगी, आप बस एक प्रोसेस को फॉलो करो, एक अप्रोच लगाओ। मैं आपको जो सिखाता हूँ एक सिस्टमेटिक वे में, एक इस तरीके से सिखाता हूँ, एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू बताता हूँ। देखो अगर आप प्रोसेस लगाओगे दोस्त तो सारे क्वेश्चन के आंसर आएंगे, और अगर आप कोई ऐसी चीज़ करोगे रेंडम, तो रेंडम में कुछ के सवाल के आंसर आ भी सकते हैं, कुछ के नहीं भी आएंगे, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको क्या सिखाता हूँ, एक प्रोसेस के थ्रू करो क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 152, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो उस वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का व्यास बताओ। भाई देखो त्रिज्या की जरूरत पड़ रही है और एरिया की जरूरत पड़ी, सरकमफेरेंस की हमें जरूरत भी नहीं है। ये 7 होता है, ये 154 होता है। अगर ये 616 है मतलब ये 4 गुना हो रहा है, मतलब 4 गुना मतलब 2 का स्क्वायर गुना हो रहा है, तो आपको व्यास बताना है। तो अगर ये 2 का स्क्वायर है तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, 2 का, तो 7 दूनी 14 क्या आ गया दोस्त, ये रेडियस आई है। आपसे क्या पूछा है, व्यास पूछा है, व्यास मतलब 2r पूछा है, तो 2 × 14 बराबर कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी, ये रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन आरपीएफ में। ठीक है दोस्त, अब बताओ बन जाएगा, आपसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो आज देखो क्या हमने सीखा एग्जाम ट्रिक्स पर, हमने सर्कल के बारे में पढ़ा। ठीक है दोस्त, सर्कल मतलब इसको वृत्त बोलते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। देखो आर और ये सरकमफेरेंस, और ए का हमने एक तरीका सीखा कि ये 7, 44 और 154 का रेशियो होता है। अगर किसी नंबर के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इन तीनों में, तो रेडियस में अगर के से मल्टीप्लाई हो रहा तो इसमें के होगा, तो सरकमफेरेंस में के स्क्वायर से के से ही मल्टीप्लाई होगा, तो एरिया में के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। इतनी चीज़ें हमने सीखी। आप जानते हो दोस्त कि मैं
आपको यूट्यूब पर एक अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं उस तरीके से कोशिश करता हूँ कि आपको आसानी से आपके दिमाग में जाए और वो ज़्यादा टाइम तक स्थिर रहे दिमाग में। ये नहीं कि अभी पढ़ाऊँ पता चला 1 घंटे में, आधे घंटे में या 1 दिन में भूल जाओ, ऐसा नहीं है। एक सिस्टमेटिक वे में एक कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाता हूँ, एक-एक करके पढ़ाता हूँ दोस्त। इस तरीके से आप यूट्यूब पर देखते होगे, आपको ऐसे लेक्चर नहीं मिलते हैं और आप पैसे दे के भी ऐसी चीज़ें परचेज़ नहीं करोगे, ठीक है दोस्त? पेमेंट करने के बाद भी मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपसे पैसे की डिमांड नहीं है। आपसे सिर्फ इतना डिमांड है दोस्त कि आप चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है? चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसे। आप शेयर नहीं करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक में शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं दोस्त, मैसेजेस में शेयर कर सकते हैं या और भी तरीके होते हैं शेयर करने के जिन्हें इनकी ज़रूरत है। आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपके पढ़ने वाले हो सकते हैं, ठीक है, साथ में, या आपके दोस्त या कोई और रिलेटिव हो सकते हैं जो आपको लगता है कि उन्हें इन वीडियो की ज़रूरत है, आप उन्हें डेफिनेटली शेयर करें। और क्या करना है दोस्त, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना है और बताना है कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, कितना समझ आता है, कितना नहीं आता, ठीक है, आपको कितना फ़ायदा हो रहा, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, ठीक है दोस्त। तो इन सब से मुझे एटलीस्ट तसल्ली मिलती है कि आपके बारे में मैं जान सकूं कि दोस्त आपको कितना समझ आ रहा है, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। तभी तो मैं अपने तरफ से मेहनत करूंगा, मोटिवेट होके आपके लिए वीडियो अच्छे-अच्छे बनाऊंगा और ट्रिक्स जो भी पॉसिबल होंगी, मुझे सही लगेंगी, मैं वो आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, एग्ज़ाम में लगे रहो, एग्ज़ाम की तैयारी में एकदम बिंदास एग्ज़ाम फोड़ो और सेलेक्ट हो। ठीक है दोस्त, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।